Assalamu alaikum students, welcome again in Python learning. Today we shall discuss object oriented programming concept in Python. So we will create class and object, and with the help of object we call class. Here's mention, almost everything in Python is an object with its properties and method, and a class is like an object, constructor or a blueprint for creating object. ठीक है, तो क्लास क्या है, आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, एक स्केलेटन है, एक डिज़ाइन है। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्लास को कॉल करते हैं। ऑल राइट, तो हम ऐसा करते हैं, एक डेमो लेते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट उस क्लास को कॉल करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करी, क्लास कीवर्ड यूज़ किया, तक वर्ड कीवर्ड क्लास जो कि हमने यूज़ करना है ड्यूरिंग कोडिंग। फिर मैंने यहाँ पे क्लास जो क्रिएट करी उसका नाम लिखा हेरा डिक्लेरेशन। ठीक है, क्लास का नाम हमेशा वही रखें कि यूज़र फ्रेंडली हो, और क्लास का नेम देखते ही आई कैन ईजिली आइडेंटिफाई, मैं ईजिली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि क्लास के अंदर काम क्या हो रहा है। ठीक है, तो जितना यूज़र फ्रेंडली नेम होगा उतना ईजी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लास में क्या काम परफॉर्म हो रहा है। तो हेयर आई एम यूजिंग हेरा डिक्लेरेशन क्लास नेम, और हेरा डिक्लेरेशन क्लास के अंदर आई एम परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ डिक्लेरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया द वेरिएबल फार। ओके, द वेरिएबल इज फार, और वेरिएबल फार में मेरे पास क्या है, वैल्यू 200। ठीक है, तो क्लास का नेम हेरा डिक्लेरेशन है। हेरा डिक्लेरेशन में मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया कराया फार, और फार में मैंने इंसर्ट कर दी वैल्यू 200। नाउ आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट फिर मैं क्लास को कॉल करवाऊंगी, और मैं जब क्लास को कॉल करवाऊंगी तो हमारे पास जो क्लास में जो भी डेटा है, जो भी काम परफॉर्म हुआ हुआ है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लास को कॉल करी, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट नेम रखा P1। ठीक है, और P1 जो ऑब्जेक्ट नेम है उसको उसके थ्रू मुझे क्या डिस्प्ले करानी है, मुझे वैल्यू डिस्प्ले करानी है जो क्लास हेरा में है। ठीक है, तो P1 की इक्वल मैंने किया यहाँ पर P1 इक्वल टू, देन आई एम राइटिंग हेयर क्लास नेम। क्लास नेम क्या है, हेरा डिक्लेरेशन। ठीक है जनाब, तो ये अब मैंने अपनी क्लास को कॉल करा दिया। कोशिश करें कि क्लास का नेम बिल्कुल ठीक से लिखें एक ही दफ़ा में। क्लास नेम मैंने कॉल करा दी। जैसे ही मैंने क्लास नेम कॉल कराई यहाँ पर, तो क्लास में क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट अब मैंने क्या किया, उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करा दिया। तो मैंने क्या कॉल कराया, P1 डॉट एक्स। जैसे मैंने क्लास को कॉल कराया तो अब मेरे पास राइट्स आ गए क्लास के। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है P1 में, क्या कॉल करा सकती हूँ, मैं वो वेरिएबल कॉल करा सकती हूँ जिस वेरिएबल मेरा डेटा है। ठीक है, तो अब मैं उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकती हूँ जो कि मेरा क्लास हेरा डिक्लेरेशन में क्या है, मौजूद है। तो क्लास हेरा डिक्लेरेशन में मेरा कौन सा वेरिएबल मौजूद है, मेरा वेरिएबल जो मौजूद है वो फार है, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट P1। ठीक है, मैंने क्या कॉल करवाया, मैंने कॉल करवाया वैल्यू। ओके जनाब, अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आई। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 200 आएगा। इट्स कनेक्टिंग। फिलहाल यहाँ पे कुछ एरर्स हैं क्लास हेरा डिक्लेरेशन में, देख लेते हैं। हमारे पास इनवैलिड सिंटैक्स लिखा हुआ आ रहा है, क्यों, लाइन नंबर 3 में। देखते हैं, क्या पता हमने ठीक से डिक्लेयर नहीं कराया हेरा डिक्लेरेशन। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट हमने कॉल कराया है। इनवैलिड सिंटैक्स, हमने क्लास लिखा और फिर क्लास के बाद हमने कॉल कराया। हमने यहाँ पे एक्चुअली सेमी कॉलन या कॉलन कह लें, हमने कॉलन नहीं लगाया। तो क्लास जब आप इनिशलाइज कराते हैं तो एक कॉलन भी लगाते हैं। ठीक है जनाब, तो ये आपकी क्लास बन गई, और क्लास के अंदर आपने क्या कॉल करा दी, आप एक वैल्यू कॉल करा दी विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल और स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास क्रिएट की, क्लास का नाम है हेरा, क्लास का नाम है हेरा बी। ठीक है, और हेरा बी में मैंने क्या प्रिंट करा दिया, मैंने प्रिंट करा दिया आई एम अ गर्ल। ओके, और फिर मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पर आई लाइक प्रोग्रामिंग।
ओके, तो अब मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट का मेरे पास जो नाम था वो था P2। P2 कॉल किया, P2 मैंने क्रिएट किया। P2 के अंदर मैंने कॉल की हिरा क्लास जो थी मेरी बनी हुई। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपने कौन सी क्लास क्रिएट करनी है, तो मैंने उसे बताया मुझे हिरा भी क्रिएट करनी है। हालांकि इसने मुझे ऑप्शन दिया कि हिरा डिक्लेरेशन तो नहीं क्रिएट करनी, तो हम जोन सी चाहे क्लास को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। ठीक है, आप चाहें तो ऊपर वाली डिक्लेरेशन वाली क्लास को भी कॉल कर सकते हो यहाँ पर, चाहें तो आप हेरा बी वाली क्लास भी कॉल कर सकते हैं। तो मैंने कॉल कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही कुछ प्रिंट कराया। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आया, फिलहाल तो इनवैलिड सेंटेक्स है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलर नहीं लगाया हुआ। तो अब देखते हैं क्या आंसर आया। तो देखें, आई एम अ गर्ल, आई लाइक प्रोग्रामिंग। तो देयर इज़ नो नीड टू इनिशलाइज वैल्यू आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्या आप, या फिर देयर इज़ नो नीड फॉर प्रिंट एफ, क्या आप बाद में प्रिंट लगाएं। ठीक है, आप चाहें तो क्लास के अंदर ही प्रिंट करा दें और फिर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट आप जब क्लास को कॉल कराएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्लास में जो भी काम होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लास और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। एक हमने ये छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करी, थोड़ा हम और इसको आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास एक फंक्शन आता है इनिट फंक्शन। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। कौन से फंक्शन की मैंने बात करी आपसे, द इन इट फंक्शन, ऐसे होता है। तो इनिट फंक्शन जो होता है, आप ऐसे अंडरस्टैंड करें कि all classes have a function called init which is always executed when the class is being initiated। तो हम अंडरस्टैंड ही करते हैं कि क्योंकि अगर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म एंड आर नॉट रियली यूजफुल इन रियल लाइफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, इनिट फंक्शन यूज़ करते हैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। अगर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शन क्रिएट कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है पाइथन में इनिट फंक्शन, तो आपका काम और ब्यूटी रखेगा फिर। ठीक है, अच्छा जी जनाब, तो इसको काम कैसे करते हैं, यूनिट फंक्शन किस तरीके से यूटिलाइज होता है प्रोग्रामिंग में, तो देखते हैं इसकी डेमो देखते हैं कोई इनिट फंक्शन की। मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट करी, क्लास थी हिरा। ओके, हिरा क्लास से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया यहाँ पे डेफ, और कौन फंक्शन का नाम क्या था, ये देखिएगा, दो यहाँ पे 2 अंडरस्कोर इनिट लिखा आपने, इन इट लिखा, देन 2 अंडरस्कोर, फिर आपने लिखा यहाँ पे एक वेरिएबल नेम। आप वेरिएबल नेम ले लें, कोई भी आपने ले लिया जे। ओके, फिर आपने यहाँ पे लिखी मेरा नेम, मुझे एक्सेस कराना है और मुझे अपनी एज एक्सेस करानी है। ठीक है, या गया कॉलन। देन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू राइट जे। ठीक है, जे आपका वेरिएबल है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, हम एक्सेस करा रहे हैं नेम को। आपने कह दिया भाई जे डॉट नेम इक्वल है नेम के, फिर आपने कहा भाई जे डॉट, जैसे बिल्कुल ऊप में होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है, जावा में करते हैं, C++ में करते हैं, वैसे ही पाइथन में आपने जे डॉट एज लिखा। देन यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एज को मैंने एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरी क्लास बन गई, क्लास के अंदर मेरा फंक्शन बन गया है, फंक्शन के अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स लिए और नेम और एज 2 एक्सेस करा दिए मैंने विद द हेल्प ऑफ जे वेरिएबल। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट का नाम था P3, और P3 में मैंने क्या कॉल करी, मैंने क्लास कॉल करी। क्लास क्या थी, हिरा, और हिरा के अंदर मैंने 2 चीज़ें पार्स करनी है, द वर्ड इज पार्स करनी है। पहली चीज़ क्या पार्स करनी है, नेम है हिरा, और सेकंड चीज़ मुझे पार्स करनी है वो क्या है, एज मैंने लिख दिया यहाँ पे 26। ठीक है, अब क्या किया मैंने, यहाँ पे प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, P1 डॉट नेम, यानी कि नेम एक्सेस हो तो नेम मैंने क्या पार्स किया हुआ है, हिरा पार्स किया हुआ है। फिर क्योंकि देखें आप कर सकते हैं ना एक्सेस, जो वेरिएबल क्या है नेम है और एज है, तो आपने यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पे किया था कि आपने एक्सेस किया था क्या, इसके अंदर फार को एक्सेस किया था P1 के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सेस कर रही हूँ P3 के थ्रू किसको, नेम को, और फिर मैं एक्सेस करूँगी P3 के थ्रू किसको, एज को। तो ये मैंने P3 के थ्रू नेम को एक्सेस किया, देन अगेन आई एम राइटिंग ये P3 के थ्रू एक्सेस किया क्या, एज, P3 डॉट एज। ठीक है जनाब, तो ये मैं आप रन कर देते हैं इसको। फ़िलहाल अगेन द सेम मिस्टेक, ये आ गया कॉलन, तो ये आ गया हिरा एंड देन द 26। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये डेमो थी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और इनिट फंक्शन को कैसे यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी एक डेमो थी। एक डेमो हम और देख लेते हैं जिसमें हम क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, डॉग की यहाँ पे करते हैं, और कीजिएगा, मैंने क्लास क्रिएट करी यहाँ पे
डॉग की। और फिर मैंने यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए। क्लास के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे क्लास है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट क्या है, उसकी एज, उसकी सैलरी, उसका नेम। अब यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट करी डॉग की। डॉग का एट्रीब्यूट क्या है, मैंने लिख दिया डॉग में एट्रीब्यूट मैंने 1 लिख दिया। एट्रीब्यूट 1 जो है मेरा डॉग का, और फिर एट्रीब्यूट 2। एट्रीब्यूट 1 क्या है मेरा कि डॉग क्या है, मेमल है, ठीक है। और यहाँ मैंने मेमल लिख दिया, और एट्रीब्यूट 2 में मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, डॉग, डॉग है ओके, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मैंने एक सिंपल सा मेथड क्रिएट किया यहाँ पे, आज सैम्पल मेथड, ठीक है। मैंने कमेंट दे दिए, आपने मेथड क्रिएट किया। डेफ फंक्शंस लगा दें आप, आप जैसे करना चाहें आप। आपने फंक नाम का, या आप लिखते हैं हेरा नेम का, आपने फंक्शन मेथड क्रिएट किया। उसमें आपने क्या, एक वेरिएबल ले लिया, किसका, आपने वेरिएबल ले लिया के नेम का। अब आपने क्या किया, आपने प्रिंट कराया इस डेफ में, क्या, प्रिंट ही हेयर इज, और आपने क्या किया, आपने के थ्रू क्या कॉल कराया, आपने कॉल कराया एट्रीब्यूट 1। देखें ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेयर इज, और आपने क्या कॉल कराया, आपने कॉल कराया यहाँ पे के डॉट वॉट, एट्रीब्यूट 2, ठीक है। चाहे तो आप क्लास के अंदर यहाँ पे भी कॉल करा सकते हैं, चाहे तो आप नीचे आ कर लें। तो जब मैं क्लास को कॉल कराऊंगी ना विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो भी मेरी क्लास में काम है, तो मेरी क्लास में क्या काम है, तो एट्रीब्यूट डिज़ाइन हुए हुए और फंक्शन के थ्रू प्रिंट हुए हुए, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करती हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे हम कहते हैं ड्राइवर कोड बनाया। क्या कहते हैं हम, ड्राइवर कोड बनाया अपना, जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज किया। ऑब्जेक्ट का नाम था क्या, रो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और रॉ में मैंने क्या कॉल कर दिया, मैंने कॉल कर दिया डॉग, ठीक है। तो ये रॉ में मेरा डॉग कॉल हो गया। आपका ऑब्जेक्ट ये क्लास के नीचे आ गया है, और ये मेरा डॉग कॉल हो गया। देन यहाँ मैंने अब एक्सेस करने क्या, वेरिएबल्स। तो फिलहाल मैंने डॉग को कॉल किया, तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, इतना बिहेवियर चेक कर लेते हैं। तो डेफ फंक्शन में एक्चुअली यहाँ पे भी हमारा क्या लगता है, सेमीकोलन लगता है। तो देखें क्या मिस्टेक आई है, इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स में मिस्टेक आई है। फिलहाल तो मेरा कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ डॉग के अंदर। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक्सेस कराती हूँ अपने क्लास के एट्रीब्यूट्स एंड मेथड थ्रू ऑब्जेक्ट्स। कैसे, तो जो मैंने आपसे बात कही ना, मैं यहाँ पे कोड भी कर देती हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं एक्सेसिंग कराऊंगी क्या, क्लास के एट्रीब्यूट्स, और यहाँ एंड मेथड थ्रू ऑब्जेक्ट, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट, और ये मेरा आ गया क्या, क्या था मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, रो डॉट, मैंने यहाँ पे लिख दिया एट्रीब्यूट 1, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया क्या, फंक्शन। अब मैंने क्या कॉल किया, फंक्शन, किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो आर ओ डब्ल्यू डॉट फंक्शन का नाम क्या था, हेरा, हेरा मैंने कॉल कर दिया। तो देखें क्या होता है। चलें, फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने स्प्रिंट को भी हटा दिया है, और मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रॉ का, और मैंने क्लास को कॉल किया। और क्लास को कॉल करने के बाद मैंने किसको कॉल किया, मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो जब मैंने क्लास को कॉल किया, जब क्लास मेरी डॉग की थी, और डॉग की क्लास में मेरे पास क्या मेरे एट्रीब्यूट्स थे, 1 और 2। तो फिलहाल मैंने कौन सा एट्रीब्यूट को कॉल किया, मैंने 1 एट्रीब्यूट को कॉल किया, और इसको मैं ऑफ कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो देखें मेरा एट्रीब्यूट 1 कॉल हुआ, मुझे आंसर क्या मिला, यहाँ पर मुझे आंसर मिला, लेट मी सी। फिलहाल तो डॉग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, उसने मुझे ये दे दिया, डॉग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट। तो लेट मी सी, यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे इसकी मिस्टेक होगी। तो देखें मेमल आ गया, यही था हमारे पास, मेमल था। आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा एट्रीब्यूट भी कॉल कर लें विद द हेल्प ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट रो। यहाँ मैंने दूसरा भी कॉल कर दिया है, ये आ गया एट्रीब्यूट 2। लेट मी रन अगेन, ठीक है। तो डॉग, मेमल और डॉग हमारे क्या हो गए, इनिशियलाइज हो गए, प्रिंट हो गए। अब मैंने क्या किया, मैंने
विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल किया क्या, फंक्शन। फंक्शन क्या था, हेरा, और हेरा फंक्शन में क्या थे, फिर से दो एट्रीब्यूट्स को कॉल होना था, एट्रीब्यूट 1 और 2, लेकिन विद वर्डिंग। तो देखिए हेयर इज मैमल, एट्रीब्यूट 1 में मैमल था, देन एट्रीब्यूट 2 में क्या था, डॉग। तो देखिए हमने ये एक एग्जाम्पल हमने ये डिस्कस करी, एक ये डिस्कस करी, और हमने कुछ एग्जाम्पल्स ये डिस्कस करी कि हाउ टू क्रिएट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन पाइथन। आई होप आपको क्रिएट करना आ गए होंगे क्लास और ऑब्जेक्ट पाइथन। इसके अलावा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ऑफ कोर्स आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर आपको होगा कॉन्सेप्ट पाइथन में क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। थैंक यू सो मच।